शहीदों हम शर्मिंदा हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी अभी जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। भ्रष्टाचार है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत नई नई योजनाएं लाकर स्वच्छता अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्य को करने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कचरा पेटी, कचरा वाहन जैसी डस्टबिन आदि अनेक सुविधाएं ग्रामीणों को, शहरवासियों को, नागरिकों को दी जा रही हैं और कर्मचारियों की भर्तियां हो रही हैं। इसके बावजूद भी ग्राम और शहर स्तर पर जगह जगह कचरे के ढेर आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। इसकी एक बानगी जिला ललितपुर की ग्राम पंचायत खांदी ब्लॉक तालबेहट में देखने को मिला। ग्राम पंचायत खांदी के मोहल्ला रानीपुरा में कई जगह पर कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। कचरे के ढेर में जहां गौवंश अपना भोजन तलाशता हुआ नजर आ रहा है, अपने भोजन तलाशने के दौरान अपनी मौत को गले लगा रहा है। संभावना बढ़ जाती है कि कचरे से पन्नी आदि खाकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बावजूद भी रानीपुरा ग्राम पंचायत खांदी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि रानीपुरा में मेन रोड, जहां से प्रतिदिन तहसील स्तर के अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी दिन में कई बार गुजरते हैं, बावजूद इसके किसी की नज़र इस कचरे के ढेर पर, इन कचरों के ढेरों पर नहीं पड़ती। कचरे का ढेर पूरे क्षेत्र में जहां एक ओर दुर्गंध फैला रहा है, मच्छरों और कीट पतंगों की बढ़ोतरी कर रहा है, दुर्गंध का कारण बना हुआ है, वहीं तरह तरह की बीमारियों को भी आमंत्रण दे रहा है। कचरा जो कि समाज में गंदगी, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, गंदगी फैलाता है। इसके बावजूद भी हमारे जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचने वाली बात है। प्रतिवर्ष लाखों रुपए का बजट खर्च होता है सफाई व्यवस्था पर। इस समय संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ग्राम व शहर स्तर पर चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत खांदी में गंदगी की ये दुर्दशा, गंदगी की ये व्यवस्था देखने को मिल रही है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। आखिर क्या कारण है कि ग्राम पंचायत खांदी में बार बार समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर सफाई व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष और समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, उसके बावजूद भी जगह जगह कचरे के ढेर, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही दर्शाता है। जिम्मेदारी का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं सफाई व्यवस्था के लिए संचारी रोग के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आने वाला मोटा भारी भरकम बजट भी कहाँ जाता है, ये सोचने का प्रश्न है। आखिर ये अव्यवस्था कब दूर होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। आखिर बार बार कहने के बाद, बार बार लोगों की शिकायत करने के बाद मुख्य सड़क के किनारे कचरे के इतने बड़े बड़े ढेर आखिर क्यों लगे हुए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार कर्मचारी इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ खुले में पड़े कचरे के ढेरों के बीच गौवंश भोजन तलाशता दिखाई दे रहा है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें और वीडियो ग्राम पंचायत खांदी के मोहल्ला रानीपुरा की हैं, जहां सड़क किनारे और खाली स्थानों पर कचरे के बड़े बड़े ढेर जमा हुए हैं। खुले में फैले पॉलीथीन, प्लास्टिक के कारण पशुओं के इन्हें निगलने का खतरा बना रहता है। पशु चिकित्सकों के अनुसार प्लास्टिक खाने से गौवंश के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है और कई मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कचरे का उठान और निस्तारण नियमित रूप से किया जाए तो काफ़ी हद तक समस्या से बचा जा सकता है। यह केवल स्वच्छता का ही नहीं बल्कि गौ संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार विभाग इस समस्या के समाधान के लिए कब तक प्रभावी कदम उठाएंगे। इस संबंध में जब ग्राम विकास अधिकारी खांदी श्री पंकज सोनी जी से बात की गई, संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैं दिखवाता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्य सड़क के किनारे पड़े कचरे के ढेर को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा न देखा जाना कितनी बड़ी लापरवाही का सबब है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये
ग्राम विकास अधिकारी महोदय का कथन तब है जब उनका निवास ग्राम पंचायत खांदी कचरे के ढेरों से कुछ दूरी पर ही है। फिर उनका यह कहना कि हमें जानकारी नहीं है, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, जो दर्शाता है कि जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तन्मयता व ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद। कैमरामैन प्रखर पस्तोर के साथ मैं मनीष शुक्ला, तालबेट, ललितपुर।